Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English. यूपी टीजीटी इंग्लिश पर ये 6th वीडियो है जिसमें हम आज पढ़ेंगे शेक्सपियर्स सोनेट्स। फुल जानकारी मिलेगी जितनी जानकारी से प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा वीडियो है, तो इसलिए पूरा देख लें। पॉइंट फर्स्ट है, एज यू नो सोनेट इज अ 14-line poem that originated in Italian poetry by Petrarch in the later half of 13th century। यानी कि 13वीं शताब्दी के बाद वाले हिस्से में पेट्रार्क ने इटालियन सोनेट को इंट्रोड्यूस किया। यानी पेट्रार्क जो है ओरिजिनेटर माने जाते हैं सोनेट के। तो यहाँ से दो एक प्रश्न बनते हैं कि सोनेट का ओरिजिन कहाँ हुआ। आंसर है इटली में। हु ओरिजिनेटेड बाय पेट्रार्क। व्हेन इट वाज ओरिजिनेटेड इन लेटर हाफ ऑफ 13th सेंचुरी। ये प्रश्न बनते हैं। फिर प्रश्न बनता है, हु इंट्रोड्यूस्ड सोनेट्स इन इंग्लैंड। तो इसका आंसर है, एंड इन 16th सेंचुरी इन इंग्लैंड बाय टॉमस वाट। तो इंग्लैंड में टॉमस वाट द्वारा, वो भी 16th सेंचुरी में, सोनेट को इंट्रोड्यूस किया। तो यहीं से बनता है कि दो प्रकार के आपके सोनेट्स बनते हैं, एक इटालियन सोनेट और दूसरा इंग्लिश सोनेट न। ये भी आपका इटालियन सोनेट है, इंग्लिश सोनेट तो सरे ने किया है। खैर, अब 2 फॉर्म्स ऑफ सोनेट हो गई। एक द इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट हैज़ 2 पार्ट्स। इसमें ऑक्टेव और सस्टेट होता है। देखिए, ऑक्टेव का मतलब ही होता है 8 लाइन्स और सस्टेट का मतलब होता है 6 लाइन। तो शुरू की जो 8 लाइन होती हैं वो एक क्वेश्चन क्रिएट करती हैं, और बाद में जो सस्टेट होता है उसमें उस प्रश्न का जो रेज्ड किया गया था उस प्रश्न का आंसर दिया जाता है। तो एन ऑक्टेव मतलब 8 लाइन्स, जिसमें 2 क्वाड्रेंट्स होते हैं, यानी कि 2 चौपाइयाँ होती हैं, एंड आ सस्टेट होता है 6 लाइन का, जिसमें 2 टर्सेट्स होते हैं, 3-3 लाइन के 2 स्टैंजा होते हैं। और राइमिंग स्कीम की बात करें तो अब्बा अब्बा CDE या CDC DCD, ये राइमिंग स्कीम हो सकती है। अब इंग्लिश सोनेट की बात करें, जिसको हम शेक्सपियरियन सोनेट्स के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इसमें 3 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये 3 चौपाइयाँ होती हैं, और एक राइमिंग कपलेट होता है। एक बात इसको ध्यान रखेंगे, इट इज़ रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, यानी आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा होता है। और राइमिंग स्कीम जो होती है AB CD EF, और जो फाइनल राइमिंग कपलेट होता है उसमें DG राइमिंग होती है। अब बात करते हैं विलियम शेक्सपियर के कुल सोनेट्स जो हैं वो आपके 154 सोनेट्स हैं, 154 सोनेट। और इन्होंने 154 सोनेट्स के अलावा भी 6 और सोनेट्स देखने को मिलते हैं जो कि इनके प्लेज में हैं। रोमियो एंड जूलियट में 3 सोनेट्स हैं, हेनरी V में 2 सोनेट्स हैं, लव लेबर लॉस्ट में जो है 1 सोनेट है। कुल मिला के 6 सोनेट हुए। किसी ने पूछा हमसे कि जो मर्सी पोइम है वो भी एक प्रकार का सोनेट है। जी नहीं, मर्सी पोइम काफ़ी बड़ी है, वो सोनेट नहीं है। अब स्कॉर्न नॉट सोनेट क्रिटिक यू हैव फाउंड माइंडलेस ऑफ इट्स जस्ट ऑनर्स विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। शेक्सपियर ने सोनेट्स लिखे तो इस बात
पर ये जोर देते हैं कि जब शेक्सपियर जैसे महान व्यक्ति ने सोनेट लिखे तो जो 19वीं सेंचुरी के जो क्रिटिक हैं वो सोनेट से उनको घृणा नहीं करनी चाहिए। तो विलियम शेक्सपियर का सोनेट है स्कोर नॉट सोनेट यू क्रिटिक, तो उसमें ये बातें लिखते हैं। अब वो क्रिटिक रहे हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग, वो लिखते हैं विद द सेम की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट वंस मोर डिड शेक्सपियर इफ सो द लेग शेक्सपियर ही। बोले शेक्सपियर ने अगर सोनेट से अपना हार्ट को अनलॉक किया है तो एक बार शेक्सपियर ने अगर ऐसा किया है तो वो रियल शेक्सपियर नहीं है बल्कि लेग शेक्सपियर है। अब शेक्सपियर सोनेट्स की बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दीज सोनेट्स वर रिटन फ्रॉम 1592 टू 1595, यानी कि 1592 से लेकर के 1595 के बीच में ये सोनेट्स लिखे गए। एज यू नो कि जो वीनस एंड एडोनिस और आपकी रेप ऑफ लुक्री हैं, ये पोइम भी इसी ड्यूरेशन में लिखी गई। और आप ये भी जानते हैं कि इसी ड्यूरेशन में 1592 से लेकर के 94-95 तक प्लेग आया था। उस प्लेग के कारण जो है थिएटर्स को क्लोज कर दिया गया था और उसी दौरान तो फिर इन्होंने सोनेट्स लिखे और साथ साथ ये 2 पोएम्स लिखी। और वीनस और एडोनिस आप जानते हो, विलियम शेक्सपियर कहते हैं फर्स्ट हेयर ऑफ माय सक्सेस। तो ये पोइम जो है पहली पब्लिश्ड पोइम मानी जाती है, पहला पब्लिश्ड वर्क माना जाता है। अगला पॉइंट है शेक्सपियर सोनेट वर पब्लिश्ड ऑन 20 मई 1609 इन क्वार्टो बाई टॉमस थ्रोपे। यहीं से प्रश्न बनता है कि हु पब्लिश्ड शेक्सपियर्स सोनेट, तो ये कौन है? टॉमस थ्रोपे। और कब पब्लिश किया? 1609 यानी 1609 में। और आप जानते हैं कि 1609 में सोनेट पब्लिश हुए, लेकिन इससे पहले भी 2 सोनेट्स, सोनेट नंबर 138 एंड 144, 2 सोनेट्स ये पहले ही पब्लिश हो चुके थे 1599 में, जब विलियम शेक्सपियर की पोइम द पैशनेट पिलग्रिम पब्लिश होती है। तो पैशनेट पिलग्रिम पब्लिश होती है, उसी के साथ शेक्सपियर के 2 सोनेट पब्लिश होते हैं। टॉमस थ्रोपे in his introduction to Shakespeare's sonnet has described them serene, clear and elegantly plain। ये उन्होंने कहा है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि who said this about Shakespeare's sonnet। A lover's complaint विलियम शेक्सपियर की पोइम है। ये पोइम was also published with these sonnets। और आप जानते हैं कि ये सोनेट्स जो है डेडिकेट किए गए थे मिस्टर WH को, और दूसरे कुछ सोनेट्स डार्क लेडी के लिए लिखे गए हैं। तो जो सोनेट 144 है, सोनेट नंबर 144 है, ये 144 सोनेट एक प्रकार का डेडिकेशन है जो उन्होंने मिस्टर WH को लिखा है। और इसी में डार्क लेडी की भी बात की गई है। क्या कहा गया है? 2 लव्स आई हैव टू कंफोर्ट एंड डिस्पेयर, यानी कि एक कंफोर्ट देने वाला लव है, दूसरा डिस्पेयर देने वाला। इसमें मिस्टर आप WH कह सकते हो जो कंफोर्ट के रूप में काम कर रहे हैं, और इसमें आप डिस्पेयर के रूप में डार्क लेडी कह सकते हो। विच लाइक टू स्पिरिट डू सजेस्ट मी स्टिल द बेटर एंजल इज ए मैन राइट फेयर। तो जिसको फेयर मैन कहा है मिस्टर WH को, 2 नाम आते हैं, अभी बात करेंगे। और द वर्सर स्पिरिट अ वुमैन कलर्ड इल, बहुत स्पष्ट लाइन है। ये लाइंस भी ज्यों की त्यों आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं कि हु कंपोज दीज लाइंस। और जब डेडिकेशन की बात हो रही है तो
126 सोनेट, सोनेट नंबर 1 to 126, 1 से लेकर 126 तक, डेडिकेटेड टू मिस्टर WH। WH में विलियम हर्बर्ट थर्ड अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक आते हैं और दूसरे हेनरी रियर्सले थर्ड अर्ल ऑफ सदम्पटन। इन दोनों का नाम का जिक्र आता है। और सोनेट्स जो हैं आपके, सोनेट 78 से 86 तक, इन सोनेट्स में इन्होंने जिक्र किया है राइवल पोइट्स का। और राइवल पोइट्स जो मेन रूप से काम आते हैं, नाम आता है, वो है आपके बेन जॉनसन। क्योंकि बेन जॉनसन जो हेनरी रियर्सले थर्ड अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक हैं, वो भी पैटर्न थे बेन जॉनसन के। तो इसलिए बेन जॉनसन को राइवल पोइट माना जाता है। और हालांकि राइवल पोइट में सैमुअल डैनियल, जॉर्ज चैपमैन और क्रिस्टोफर मार्लोव का नाम भी आता है, लेकिन मेन रूप से बेन जॉनसन का नाम आता है। और सोनेट 127 से लेकर 152 तक, ये आपके 26 सोनेट्स हैं, डेडिकेटेड टू द डार्क लेडी। ये डार्क लेडी को डेडिकेट किए गए थे। और डार्क लेडी में जो नाम आता है वो मैरी फिटन, एलिजाबेथ रियर्सले और एमिलिया लेनियर। और 2 सोनेट बचते हैं, क्योंकि 152 सोनेट हुए हैं। 2 सोनेट बचते हैं, सोनेट नंबर 153 और 154, 2 सोनेट्स जो डेडिकेट किए गए थे लिटिल लव गॉड क्यूपिड को, यानी कि क्यूपिड को ये डेडिकेट हैं। और सम सोनेट्स डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल ऑर्डर। देखिए क्या ऑर्डर है भाई, 3 क्वार्टेंस और 1 जो है आपका राइमिंग कपलेट है। तो सोनेट्स 14 लाइन हो गई, लेकिन सोनेट नंबर 99 है, इसमें 15 लाइन्स हैं। और जो क्वार्टेंस हैं पहला वाला, उसमें 1 लाइन जो है एक्स्ट्रा है। सोनेट 126 जो है वो, इसमें केवल 6 कपलेट्स हैं, यानी कि 12 लाइन्स हैं। और सोनेट नंबर 145 है, इट इज़ कंपोज्ड इन आयम्बिक टेट्रामीटर, जबकि बाकी आयम्बिक पेंटामीटर में है, ये आयम्बिक टेट्रामीटर में है। और ये लास्ट पॉइंट बचता है आपका, फॉर फियर ऑफ विच हियर दिस दाउ एज अनब्रेड एर यू वर बर्न बाई वॉज ब्यूटीज समर डेड। तो ये जो लाइन है ये TGT 2021 में पूछी गई थी, और ये पूछा गया था हु कंपोज दीज लाइन्स। तो ये सोनेट 102 की लाइन है। और आपसे उम्मीद की जाती है कि सोनेट 1, 3, 23, 33, 65, 104, 106, 130 और 144 को आप पढ़ लें, और विशेष तौर से इनके कपलेट को याद कर लें कि कपलेट से लाइन पूछी जाएंगी। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।